अगर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करने वाले अगर संविधान को नहीं मानता है तो याद कर ले भीमा कोरे गांव के 500 चमार 28,500 फॉरवर्ड को काट छट कर लोग सब्जी बना दिए थे और उन्हीं का खून उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। और मैं बराबर पूरे भारत के लोगों को मैं आपका न्यूज माध्यम से मैं एक बात चेतावनी दे रहा हूँ कि चमार को हल्का में ना लें। जिस दिन चमार अगर अपना औकात में आ गया तो याद कर ले उधम सिंह को। एक उधम सिंह जब जालिया बाग में जाके बम बिक दिया था तो हम लोग पूरे भारत में घरे घर जाके बम बिकने का काम करने का कौन बम? संविधान वाला। दलित समाज में दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी के हरिजन है। तो बाबा साहब के जो बहुजन है, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो न्याय संगत काम करते हैं, उनसे न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद न्याय देते हैं। और जो गांधी जी के हरिजन है वो दलाली करने का, जूठा चाटने का और मलाई चापने का काम करता है, जिसका सबूत हमारे पास। हाँ, पुलिस हमको माँ के गाली दे, हम उसको बहन को गाली देंगे। अगर पुलिस हमको एक तबड़क मारेगा तो पुलिस को हम भी एक तबड़क मारेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई अपराधी आपके घर पर अगर गोली मारने गया है तो अपना जान बचाने के लिए आप भी उसको गोली मारिए, आप पर FIR दर्ज नहीं होगा। क्या इनका दुकान जो लूटा गया वो संविधान के दायरे में रहकर लूटा? नहीं, बिल्कुल। हमारे माँ बाप को, माँ बहन को डेली रेप किया जा रहा है, क्या संविधान के दायरे में रहकर करता है? हमारे हाथ को नेट से निकाला, सारा FIR इन्होंने कोर्ट कंप्लेंट किया है। अच्छा, जिसमें 156(3). एक तो हमारा समाज गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, असहाय है, उसको न बोलने आता है, न लिखने आता है, और पिटा के बलात्कार करवा के घर में आग लगवा के आता है। यहाँ पर कोई फॉरवर्ड किसी के घर में आग लगा दिया, किसी को हत्या कर दिया, किसी को दुकान लूट लिया, किसी को पैसा लूट लिया, और यहाँ आता है तो छोटा थाना आदेश क्या करता है, आवेदन को लेता है, लेकिन घटनास्थल पर जांच करके और मोटा रकम में बेचने का काम करता है। तो अभी जिस मामले को लेकर आए हैं, कौन सा मामला है? ये देखिए, एक डोम जाति के वहाँ पे सोनार का दुकान था, उसमें 50 लाख का दुकान था और गुदरेज बक्सा इसको छोड़ दिया और 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति वो लूट पाट कर ले गया, जिसका वीडियो भी है। हमने वीडियो दिया, आवेदन दिया, और इन्होंने जाकर जांच किया, घटनास्थल पर सही भी पाया, लेकिन मोटा रकम में उस आवेदन को भेज दिए। वही FIR रजिस्टर्ड कराने के लिए हमने आया है। अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं किए तो इनको स्टार और वर्दी उनको खूंटी पर टंगवाने का काम किया। गोल्डन दास जी, आप पर आरोप लगता है कि आप ज्यादातर जो है चमारों की आवाज उठाते हैं, लेकिन आज आप डोम जाति के लोगों की आवाज उठाते हैं। देखिए भाई साहब, हम चमार के ही नहीं, डोम की नहीं, SC ST OBC मुस्लिम समाज के, मतलब आदिवासी हो, डोम, चमार, मुसर, भुइया, कोयरी, कहार, कुर्मी, जो भी जात, सोनार, तेली, गरेड़ी, पासी, सब आवे, हम सबको न्याय दिलाएंगे। 4 जात छोड़ के, राजपूत, भूमियार, पंडित और लाला। जी, वो लोग पीड़ित नहीं हो सकता है? अरे भाई साहब, अगर वो पीड़ित हैं, उनका माँ बहन को रेप होगा तो गोल्डन चमार से कहेगा कि हमको माँ बहन को रेप हुआ, न्याय दिलाइए। उन लोग खुद सक्षम है, खुद मजबूत है। फिर भी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैं नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि हजारों वर्षों से हम लोग के अधिकार छीनने का और शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करने का 100 में 98 मामला उन्हीं पर बनता है। गोल्डन जी, अनुसूचित जाति जनजाति जो थाना होता है ये निवारण के लिए होता है, लेकिन जब यही जो है इस तरह का काम करेगा तो कैसे काम चलेगा? ऐसे ही भ्रष्ट और हरामखोर थानाध्यक्ष को औकात दिखाने के लिए गोल्डन दास पैदा लिया है, और अंतिम सांस तक मैं न्याय मांगता हूँ, छीनता हूँ। और मैं FIR, देखिए, जब मामला झूठा था पहले FIR नहीं हुआ, जब हम आ गए तो मामला सही कैसे हो गया, FIR कैसे हो गया? अब FIR कॉपी दे रहे हैं। तो यहाँ के थाना अध्यक्ष है रविंद्र कुमार भारती, ये भ्रष्ट थाना अध्यक्ष को इतना भी शर्म नहीं लगता है कि एक दलित समाज को थाना है, दलित समाज थाना अध्यक्ष है, दलित समाज पीड़ित है, उसके बाद भी FIR रजिस्टर्ड कराने के लिए हजारों हजार की संख्या आने की जरूरत पड़ता है। ऐसे बेशर्म थाना अध्यक्ष को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप पर जो बदतमीजी का आरोप लगा है, आप जो इनके साथ मिसबिहेवियर किए, बदतमीजी का आरोप लगाए हैं, वो अपना वरीय पदाधिकारी गुहार लगाएं। अगर हम दोषी पाए जाएंगे तो हम पर FIR होगा, और अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो इन पर भी FIR होगा। गोल्डन जी, कोई संवैधानिक तरीके से आप क्यों नहीं करते हैं प्रोटेस्ट? क्या इनका दुकान जो लूटा गया वो संविधान के दायरे में रहकर लूटा? नहीं, बिल्कुल। हमारे माँ बाप को, माँ बहन को डेली रेप किया जा रहा है, क्या संविधान के दायरे में रहकर करता है? हमारे बाप भाई को रोज हत्या करता है, तो क्या संविधान के दायरे में रहकर करता है? अगर संविधान की बात आती है तो हम लोग कानून और संविधान पर भरोसा करते हैं। और अगर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करने वाले अगर संविधान को नहीं मानता है तो याद कर ले भीमा कोरे गांव के 500 चमार 28,500 फॉरवर्ड को काट छट कर लोग सब्जी बना दिए थे, और उन्हीं का खून उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। और मैं बराबर पूरे भारत के लोगों को मैं आपका न्यूज माध्यम से मैं एक बात चेतावनी दे रहा हूँ कि चमार को हल्का में ना लें। जिस दिन चमार अगर अपना औकात में आ गया तो याद कर ले उधम सिंह को। एक उधम सिंह जब जालिया बाग में जाके बम बिक दिया था तो हम लोग पूरे भारत में घरे घर जाके बम बिकने का काम करने का कौन बम? संविधान वाला। अच्छा, ये जो थाना अध्यक्ष हैं वो दलित जाति से, तो ये तो FIR दर्ज करना चाहिए इनको। इनको क्या दिक्कत हो सकती है आप लोगों से? देखिए, हमारे समाज में, दलित समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी के हरिजन है। तो बाबा साहब के जो बहुजन है, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो न्याय संगत काम करते हैं, उनसे न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद न्याय देते हैं।
और जो गांधी जी के हरजन है वो दलाली करने का, जूठा चाटने का और मलाई चाटने का काम करता है, जिसका सबूत हमारे पास है। कहीं भी जाते हैं गोल्डन जी तो आप पे ये आरोप लगता है कि आप गाली गलौज ज़्यादा करते हैं और संवैधानिक बातें कम करते हैं। देखिए, ये गाली गलौज जो हम ज़्यादा देते हैं, ये हमको संविधान में अधिकार मिला है, अधिकार दिया है बिल्कुल। 96 से लेके आईपीसी धारा पढ़ लीजिए, 96 से लेकर 106 तक। अगर कोई आपको माँ के गाली देता है तो आप उसको माँ को गाली दीजिए। तो मतलब पुलिस गाली देगा तो उसको आप गाली हाँ, दीजिएगा? पुलिस हमको माँ के गाली दे, हम उसको बहन को गाली देंगे। अगर पुलिस हमको एक तबड़क मारेगा तो पुलिस को हम भी एक तबड़क मारेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई अपराधी आपके घर पर अगर गोली मारने गया है तो अपना जान बचाने के लिए आप भी उसको गोली मारिए, आप पर FIR दर्ज नहीं होगा। पुलिस और जनता में फिर फर्क क्या रह जाएगी? क्या पुलिस और जनता में फिर ये देख लीजिए, कायर और निकम्मा थाना अध्यक्ष को, भ्रष्ट को यहाँ बैठे हुए हैं ना। अगर न्याय अगर मिलता तो क्या यहाँ हमारे माँ बहन इतना नौजवान साथी लोग क्यों आता? तो इसलिए न्याय नाम जो है शून्य है। और मैं बराबर अपने समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपन पढ़े और अधिकार को जाने। जिस दिन पढ़ लेगा, जिस दिन जान जाएगा, उस दिन अधिकार किसी से मांगने की जरूरत नहीं, छीन लेगा जैसे गोल्डन दास छीनता है। तो देख सकते हैं ये गोल्डन दास जी हैं, वो लगातार ये काम करने के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं न्याय छीनने के लिए। और आज न्याय छीनने के लिए गोल्डन दास जी समस्तीपुर जिला के एक जो है वो पुलिस स्टेशन में आए हैं। और ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो है वो FIR नहीं दर्ज किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही गोल्डन दास जी आए उसके बाद FIR लॉन्च हो रहा है, दर्ज हो रहा है। और उसी FIR का प्रति कॉपी जो है वो लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। बाकी क्या कुछ आगे होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे।